हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है कि नवोदय से टीचिंग की, नॉन टीचिंग की वैकेंसी इधर भी लगातार आ ही रही है और आप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको टीचिंग के साथ साथ नॉन टीचिंग के वैकेंसी की भी आवश्यकता होती है और ये सरकारी नौकरी है। तो इसका जो आवेदन वो प्रारंभ हो चुका है 22 मार्च से, साथ ही साथ 30 अप्रैल तक लास्ट डेट है। तो हम लोग पूरा प्रोसेस समझेंगे, क्या इसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, कैसे आप फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले तो वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए जिससे कि ये वीडियो अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। तो भाई अगर हम लोग बात करें यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे नवोदय में तो नॉन टीचिंग भर्ती है, नॉन टीचिंग है। यहाँ पे जो आवेदन प्रारंभ की अगर हम बात करें, आवेदन तिथि की अगर हम बात करें तो ये आपका 22 मार्च 2024 से प्रारंभ हुआ है। और अंतिम तिथि की अगर हम बात करें तो अंतिम तिथि जो आपकी है ये है 30 अप्रैल 2024, ये अंतिम तिथि है। ठीक है, आपको बता दें कि अगर मान लीजिए कि फॉर्म अगर में कोई मिस्टेक होता है तो उसके लिए भी डेट आपको दी गई है और उसके लिए जो डेट दी गई है वो भी 30 अप्रैल ही आपको दिया गया है ना। चलिए भाई, वो आप 2 मई तक आप क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। जो करेक्शन की डेट है वो 2 मई तक है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझिएगा, फॉर्म चार्जेस की अगर हम फॉर्म बात करें है ना, फॉर्म फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 तरह की फीस लग रही है। एक आपका एप्लीकेशन फीस लग रहा है, ठीक है, और दूसरा आपका प्रोसेसिंग चार्जेस यहाँ पे लग रहा है। और एप्लीकेशन की बात करें तो इसका चार्जेस जो है वो 1000 रुपए है। ठीक है, और प्रोसेसिंग फी की बात करें तो टोटल 500 रुपए है। और इसमें भी आप समझ लीजिए, इसमें भी आपको ये समझना है कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, 1000 रुपए है ना। जनरल हो गया, ओबीसी हो गया और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपए फीस है। बाकी टोटल मिला के 1500 रुपए हो गया। जो अदर कैटेगरी है, ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी की अगर हम बात करें तो इनका जो चार्जेस है वो 500 रुपए है। एससी हो गए, एसटी हो गए, इनका जो चार्जेस वो 500 रुपए है। ठीक है, तो ये आपका फी हो गया। मतलब थोड़ा सा ज्यादा आप कह सकते हैं, लेकिन जिन्हें नीड है भाई वो करे, क्योंकि पदों की संख्या ठीक ठाक है, लगभग 1300 प्लस पदों की संख्या है और वेतन भी आपका ठीक ही ठाक है ना, वेतन आपका अच्छा है, कह सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें किस किस डिपार्टमेंट में सीट है, तो डिपार्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, समझिएगा, असिस्टेंट संक्षेप में लिख देते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का हो गया। इसके अलावा ऑडिट असिस्टेंट जूनियर का हो गया। ठीक है, इसके अलावा जूनियर ट्रांसलेशन का हो गया और इसके अलावा आपका लीगल असिस्टेंट का हो गया। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो नॉन टीचिंग के पदों पर यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपका एमटीएस भी है, मल्टीटास्किंग स्टाफ भी है और कंप्यूटर ऑपरेटर भी इसमें है। ठीक है, इसमें आपका क्या क्या है, कंप्यूटर ऑपरेटर के भी इसमें क्या है, पद निकाले गए हैं। साथ ही साथ अन्य भी बहुत सारे डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी आई हुई है। आयु की बात करें कि आयु इसके लिए क्या है, तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आयु है। जो मैक्सिमम आयु है वो आपका किसी में 30 साल है, किसी में आपका 33 साल है। तो आपको करना ये है कि हम आपको वेबसाइट बता देते हैं, आपको उसी वेबसाइट पर जाकर अपने फॉर्म को फिल कर देना है और अधिक जानकारी आपको उसी डिटेल मतलब वेबसाइट पर मिल जाएगी। जैसे कि अधिक जानकारी की अगर हम बात करें तो ये आपका वेबसाइट है www.navodaya.gov.in। ठीक है, इस वेबसाइट को आप सभी लोग नोट कर लीजिए। आप इस वेबसाइट पर जाकर और जानकारी डिटेल ले सकते हैं।
फॉर्म से संबंधित अभी आपके एग्जाम डेट आई नहीं है, ठीक है, एग्जाम डेट अभी क्लियर नहीं है, आपके पास पूरे 1 मंथ है फॉर्म को भरने का। चलिए भाई, तो अलग बहुत सारे यहाँ पे पद निकाले गए हैं, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत है, 1300 प्लस है, अलग अलग डिपार्टमेंट में है। तो जो भी इंटरेस्टेड है नॉन टीचिंग के क्षेत्र में जाने के लिए, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो टीचिंग की तैयारी नहीं करते, नॉन टीचिंग की करते हैं। अगर आप नॉन टीचिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सपना जी, लक्ष्मी जी और सुभाष जी, भैया खुश रहिए आप सभी लोग। तो ये छोटी सी जानकारी थी, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी वैकेंसी आती है और जिसका जानकारी ना होने के कारण वो छूट जाती है ना। तो इसीलिए आपको वैकेंसी से संबंधित जानकारी हो गई या क्लास संबंधित सारी इंफॉर्मेशन, सारी सूचनाएं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होती रहती है। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर जानकारियां प्राप्त होती रहे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अपनी क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।